हेलो स्टूडेंट, आज हम बिल कैसे बनाते हैं आपको हम ये सिखाते हैं कि बिल किसी भी आइटम का अगर कोई हमसे सेल करता, अगर हम किसी को बेचते हैं कोई चीज़ तो हम उसे बिल देते हैं तो फिर हमें वो पेमेंट करता है। तो अब हम देखेंगे कि टैली में बिल कैसे बनाते हैं। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले हमें टैली अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा। मैंने ये टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ। कुछ नहीं है, अपने सिस्टम में टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लो और फिर उसको ओपन करते में क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये इस टाइप का सॉफ्टवेयर आपके सामने आ जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, देखो ध्यान से, इस पे हम वर्क करेंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड। किस पे करेंगे? वर्क इन एजुकेशनल मोड। अगर आपने परचेज कर रखा है अपना सॉफ्टवेयर तो एक्टिव योर लाइसेंस पे क्लिक करना है उसको आप। ठीक है, अगर आपको परचेज में सीखना है तो वर्क इन एजुकेशन मोड पे हम सेलेक्ट करेंगे और उस पर हम एक एंटर प्रेस कर देंगे। तो सबसे पहले ये आता है हमारी कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो में होती है सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्वाइट। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, कंपनी क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? कंपनी क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास कंपनी सेलेक्ट पहले से बनी हुई तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारी कंपनी इसमें बनी हुई है लेकिन फिर भी मैं इसमें सेलेक्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि हम कंपनी को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर क्रिएट एक कंपनी पर क्लिक करेंगे इस टाइप से। यहाँ पर मैं कैरियर ग्रोथ के नाम की अपनी कंपनी बना देता हूँ। सपोज कर लो कैरियर ग्रोथ है, ये मेरी कंपनी है और इसको मैंने बना दिया। उसके बाद मैंने एंटर किया। मेलिंग नेम भी यही रखेंगे। एड्रेस मैं इसमें डाल देता हूँ, वार्ड नंबर, जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस होगा मैं इसमें फिल कर दूंगा। वार्ड नंबर 5, कृष्णा नगर, नगलिया रोड, ठाकुर द्वारा, मुरादाबाद, यूपी। ठीक है, ये मैंने अपना एड्रेस डाल दिया। उसके बाद इंडिया है, हाँ कंट्री इंडिया सेलेक्ट है। उसके बाद एंटर करूंगा, मैं उत्तर प्रदेश लिखूंगा इसमें। तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश लिखना है आपको, अगर आप जहाँ के हो वहाँ पे हम इसमें एंटर कर देंगे। उसके बाद पिन 244601। उसके बाद एंटर। अगर फ़ोन नंबर है आप तो फ़ोन नंबर डाल सकते हो, मैं ऑफिस का नंबर डाल सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए मोबाइल नंबर डालूंगा 9555938188। फैक्स नंबर हो तो डाल देना। उसके बाद ईमेल आईडी सभी कंपनी की होती है, मैंने यहाँ पर कैरियर ग्रोथ tkd@gmail.com फिल कर दी मेल आईडी। उसके बाद मेरा वेबसाइट है www.careergrowth.in। ये मेरी वेबसाइट है जिसमें मैं कंटेंट डालता हूँ। आप यहाँ से CCC के नोट्स आसानी से प्राप्त कर सकते हो। कोई कंपटीशन के हैं, जैसे कंपटीशन में कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, MS वर्ड के, MS ऑफिस के, लिब्रे ऑफिस के, जितने टाइप के कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, DBMS, SQL, सब आपको MCQ यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, उन्हें प्राप्त करने के लिए आपको जिसका भी जैसे आपको राइटर लिब्रे ऑफिस क्वेश्चन राइटर चाहिए तो आप डाल सकते हो लिब्रे ऑफिस क्वेश्चन MCQ राइटर careergrowth.in। तो आपको पहले फर्स्ट पेज पे ही हमारा फर्स्ट लिंक हमारा मिल जाएगा। कोई भी अगर टॉपिक सर्च करना है तो careergrowth.in अगर आप गूगल सर्च में डालोगे तो हर चीज़ पे हमारी पहली रैंक आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको कंपनी ये फाइनेंशियल ईयर जो होता है, जो ईयर इसमें आता है वही होता है। ठीक है, इसको चेंज नहीं करते हैं। अगर हमारे पास एक्टिव लाइसेंस होता है तब हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर अपनी कंपनी में कोई पासवर्ड डालना होता है, मतलब सिक्योरिटी करनी होती है, तो हम 1 2 3 4 5 5 अपने नाम से जो भी तुम्हें पासवर्ड डालना है यहाँ पे फिल कर सकते हो, यहाँ पे फिल आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसमें फिल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ विदाउट पासवर्ड की कंपनी बना रहा हूँ कैरियर ग्रोथ। यहाँ पे मैंने एंटर करते चले जाते हैं। उसके बाद देखो यस कर देते हैं तो ये मेरी कंपनी बनके क्रिएट हो गई। अब आपने देखा कि मेरी कंपनी कैरियर ग्रोथ संस्थान क्रिएट हो गई। अब मुझे क्या काम करना है, देखो ध्यान से, अब मुझे क्या काम करना है, मुझे तो बिल बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक चीज का ध्यान रखना कि भाई सबसे पहले हमने क्या बनाया, हमने तो कंपनी क्रिएट करी। बिल बनाने के लिए देखो टैली बहुत काफ़ी बड़ी होती है लेकिन आप एक वीडियो में बिल बनाना सीख रहे हो तो मैं उसी हिसाब से आपको वर्क करना सिखाऊंगा।
उसके बाद हम जाते हैं, देखो अकाउंटिंग वाउचर पर। कहाँ पर जाते हैं? अकाउंटिंग वाउचर पर। इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर पर जब हम बिल देंगे किसी को, तो हम बिल कब देंगे? जब हमने उन्हें माल बेचा है। हमने जब माल बेचा है तभी तो बिल देंगे। तो इसमें देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बिल देना है। हम माल बेचने, तो माल बेचने तो क्या होता है? सेल होता है, सेल की एंट्री होती है। तो आप देखो यहाँ पे F8 है या सेल लिखा हुआ है, आपको दिख गया होगा कि F8 है या सेल है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है। इसकी कमांड हमारी F8 है, या इस पर क्लिक कर दो या कमांड याद कर लो, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो देखो यहाँ पे मेरी सेल की एंट्री आ गई। यहाँ पे मेरी सेल की एंट्री आ गई, ठीक है। ये ध्यान देखो, यहाँ पे मेरी सेल की एंट्री आ गई। उसके बाद रेफरेंस नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे नंबर आ गया हमारा। अब देखो ये रेफरेंस नंबर डालते हैं। नंबर 1, सेल कितनी है तुम्हारी? सेल 1 पहली सेल है। अगर उसका कोई रेफरेंस नंबर है, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है? पार्टी का अकाउंट का नेम। अगर कोई हमें कैश देता है तो हम कैश भी यहाँ पर कैश भी डाल सकते हैं। भाई बिल हम कैसा, हमने कैसे प्राप्त किया? कैश का किया, तो हम यहाँ पर कैश हम डाल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा है, जैसे कोई बंदा है, तो यहाँ पे हम उसका पार्टी का नेम भी बना सकते हैं। सपोज करो अमित ने हमसे माल खरीदा, हमने अमित को माल बेच दिया है, वो हमें कैश देता तो हम यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कहते हो नहीं मुझे तो उसके नाम से बिल देना है, तो आपको यहाँ पे पार्टी का नाम बनाना पड़ेगा। अब टैली में जो भी हम एंट्री क्रिएट करते हैं उसकी कमांड Alt+C होती है। क्या कमांड होती है हमारी? Alt+C। Alt+C बोल दो या Alt+C बोल दो, मैंने भैया यहाँ पे हमने कमांड बना दी। किस नाम की? भाई अमित ने खरीदा है, तो यहाँ पे अमित हो गया, ठीक है। अंडर, अब देखो अमित ने खरीदा, सेल्स की एंट्री है, ठीक है। तो सेल्स की एंट्री होती है, लेकिन इसमें हमें क्या करना होता है? अंडर ध्यान रखना होता है कि हमें अंडर क्या रखना है। अगर जिसने अंडर नहीं रखा, ठीक है, 2 टाइप से होता है, एक क्रेडिटर होता है, एक डेबिटर होता है, ठीक है ना। एक डेबिटर, एक सैंड्री डेबिटर, एक क्रेडिटर। तो आपको जब सेल की एंट्री करनी होती है और पार्टी का नाम डालना होता है, तो सैंड्री डेबिटर्स में डालते हैं। यहाँ पे इसमें डालते हैं। देखो मैंने लिखा सैंड्री डेबिटर, ध्यान रखना इस चीज का। सैंड्री क्रेडिटर, अगर परचेज की एंट्री करनी होती है तो सैंड्री क्रेडिटर्स में डालते हैं, और अगर सेल्स की एंट्री होती है तो सैंड्री डेबिटर्स में डालते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना अंडर का। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये कर दिया, बिल बाय बिल यस कर दिया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। अमित कहाँ का है उसका एड्रेस डाल सकते हैं। मैंने क्या, अमित कहाँ का है, मैंने बोला भाई अमित भी ठाकर द्वारे का है, अमित ठाकर द्वारा का। कौन सी कंपनी का है? इंडिया का। उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश। पिन 244601, यह उसका डिटेल पड़ रही है, ठीक है। बैंक प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर वो हमें पैसा देता है बैंक के थ्रू तो हम यहाँ पर उसकी डिटेल यस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारी जैसे ही हमने यस करा तो उसका डिटेल आ जाएगा कि भाई चेक से देना है, ठीक है ना, अदर से देना है, या कैसे हमें पैसा दे रखा है। अगर हम नो कर देंगे तो ये डिटेल हमारी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर नो करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं नो करूँगा, इसके काट देता हूँ और यहाँ पर भैया मैंने नो कर दिया, हमें डिटेल नहीं बन रहा। उसके बाद एंटर करते चले जाते हैं। ये हमारी एंट्री जो सेव हो गई। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस सेव एंटर करते चले जाना है। और ये हमारा अमित नाम की, अमित ने हमसे माल खरीदा, उसके हमने एंट्री कर दी। और उसके बाद सेल लेजर, भाई सेल का लेजर बनाएंगे, सेल अकाउंट। तो सेल अकाउंट करने के लिए फिर हम Alt+C करेंगे। भाई क्या करेंगे? Alt+C करेंगे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सेल, ठीक है, यहाँ पर बोलेंगे सेल्स। अब अगर जीएसटी है तो जीएसटी बना देंगे, ठीक है ना, लेकिन नहीं है तो हमने सेल बना दिया। अब इसमें ये सेल नेम दे दिया। उसके बाद क्या होता है, ये अंडर, मैंने बताया था कि अंडर क्या लेना है, तो सेल अकाउंट के अंदर लेता है। किसके अंदर लेते हैं? सेल अकाउंट के। यस आ गया, एड्रेस करना, यस कर देना, भैया सेल अकाउंट के अंदर आ गया।
अब क्या काम करना है हमें, आइटम हमने कैसे बनाया, आइटम हमने क्या बेचा, हमने आइटम अमित को क्या आइटम बेचा। तो मैं 2 आइटम यहाँ पर बताता हूँ भाई। हमने एक कंप्यूटर बेचा, क्या बेचा, एक कंप्यूटर बेचा। तो Alt C कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर बेचा, तो भैया यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लिख दिया, कंप्यूटर लिख दिया, अंडर प्राइमरी रहने देना, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे यूनिट है, कितनी यूनिट आपने बेची, कितनी यूनिट आपने बेची। तो हमने क्या काम करा भाई, यूनिट बेची हमने। तो यहाँ पे Alt C करना है आपको, फिर Alt C करना है, सिंपल यूनिट है। अब कंप्यूटर किस में बेचता, पीस में, PCS, पीस लिख दिया। उसके बाद PIEC, ये मैंने पूरा लिख दिया, पीस नॉर्मल, और इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। ये मेरा प्राइमरी हो गया, फिर यस कर दिया, और ये बन गया कंप्यूटर। क्वांटिटी कितनी बेची मैंने, क्वांटिटी भाई मैंने 5 क्वांटिटी बेच दी, 5 क्वांटिटी बेच दी। रेट कितना दिया मैंने भाई, रेट मैंने 20,000 रुपये का दे दिया। तो ये मेरा 1 लाख बन के आ गया। उसके बाद मैंने Alt C करा, दूसरा बना देता हूँ मैंने माउस बेच दिया, माउस बेचा। फिर मैंने माउस भी यहाँ पे देखो पीस में ले लिया, एंट्री कर देते हैं। उसके बाद ये मैंने यहाँ पर कितने माउस बेच दिए मैंने, 20 माउस बेच दिए भैया। कितने रुपए का एक है, 200 रुपये का एक है, 200 रुपये का एक है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये एंटर करा। मैं और कुछ इसमें टैक्स वाली नेक्स्ट वीडियो बताता हूँ, टैक्स का बिल। इसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद, सेव करने के बाद ये हमारी एंट्री हो गई है। सेव करने के बाद हम इससे बाहर निकल जाते हैं, ये क्विट होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, ये डिस्प्ले, डिस्प्ले पर जाते हैं। डिस्प्ले पर जाने के बाद एंटर कर दो इस पर, और नीचे ये हमारी डे बुक होती है, इस डे बुक में जानते हैं। ये अमित नाम की वर्क है, ये हमारी सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करके हम क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी एंट्री है। अब इसको हमें बिल, ये बिल के रूप में लेनी है। तो इसके जब कमांड लेते हैं Alt+P करते हैं, क्या करते हैं, ये देखिए Alt+P। अब हम क्या काम करेंगे, इस पर यस कर देंगे, ये हमारा यस हो गया, ठीक है। Alt+P कर दिया हमने, और ये हमारा यस होगा, Alt+P, ये हमारा यस हो गया। ऐसे इस टाइप से इस पे यस कर देंगे, ठीक है, और ये हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। फिर हम क्या काम करेंगे उसको, अगर हमारा प्रिंटर है, या फिर देखो यहाँ पे प्रिंट है, इस पे भी प्रिंट आप कर सकते हो, इसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रिंट होगा। अब देखिए ये आ गया लेजर, हमारा ये जो हमारा लेजर जेट है, ये हमारा प्रिंटर से कनेक्ट है, और ये पूरा हमारा इनवॉइस के रूप में हमारा मिल जाएगा। ये हमारा प्रिंटर है, ठीक है, लेटर फॉर्म में आएगा ये सारी चीज़ें। अब देखो इसको हमने यस कर दिया, तो ये हमारा प्रिंटर में इनवॉइस निकल कर आ जाएगा। इस टाइप से हम क्या करते हैं, बिल प्रिंट करते हैं। तो इस टाइप से हमारा देखो बिल आ जाता है। Alt+P करा था हमने, क्या काम करा, देखो हमारा बार बार प्रिंटर पर जा रहा था, तो हमने क्या काम करा, Alt प्रिंट प्रीव्यू देख लिया। तो ये आ गया, कह रहे हो अपना हो गया, अपनी कंपनी का नाम हो गया, इनवॉइस आ गया, डेट आ गई, डिलीवर्ड नोट आ गया, मोर टर्म ऑफ पेमेंट आ गया, ये सप्लाई रेफरेंस हमने डाला था, डेट किसको बायर है, अमित ठाकर द्वारा, ठीक है, डिस्पैच डिलीवर। और ये भैया देखो उसके बाद कितना शानदार बिल आया है, सीरियल नंबर आ गया, कंप्यूटर आ गया, क्वांटिटी कितनी डाली, रेट कितना डाला, पर कितना, एनुअल पर पीस कितना हो गया। ये देखिए ये पूरा हमारा, ये पूरा अमाउंट आ गया। 25 पीस हमने बेचे, और हमने, ठीक है, 1,04,000 ये हमारा बिल आया। यहाँ पे हम प्रिंटर से हमने निकाल कर बता दिया था आपको, निकाल के और इस पर हम मोहर मार देते हैं, तो ये हमारा पक्का बिल हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आती है भैया, देखो हम कैसे बिल निकालते हैं। मैं समझता हूँ आप लोगों के समझ में बिल आ गया होगा कि हम कैसे बिल को निकालते हैं।